नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। मैं हूं तुलसी। आइए देखते हैं मधुबनी जिले की खास खबरें। खबर सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर से आ रही है, जहां एक महिला से अभद्रता का विरोध करना उसके ससुर को महंगा पड़ गया। बलवाइयों ने पीड़ित महिला के ससुर के हाथ तोड़ दिया। घटना सहारघाट थाना के सलेमपुर पंचायत अंतर्गत पोखरौनी गांव की है, जहां एक महिला से अभद्रता का विरोध करने पर बलवाइयों द्वारा उसके ससुर का हाथ तोड़ दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बाबत इसी गांव की पीड़िता महिला ने सहारघाट थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष को दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बताया है कि बीते 25 जुलाई की रात लगभग 8 बजे जब वो शौच कर वापस घर लौट रही थी, इस दौरान रास्ते में गांव के ही चुल्हाई कौपर का पुत्र बिट्टू कौपर ने बुरी नियत से बांह पकड़कर खींच लिया। आरोपी ने उसके कपड़े फाड़कर उसे अर्धनग्न कर दिया। महिला के हल्ला करने पर आवाज सुनकर बगल के मंदिर पर खड़ा उसका देवर घटना स्थल पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला। वापस घर लौटकर उसने अपने ससुर को सारी बातें बताई, जिसके बाद उसके ससुर ने आरोपी के घर जाकर उसकी मां से शिकायत की तो आरोपी ने लाठी डंडा से प्रहार कर उसका बांह तोड़ दिया। जख्मी ससुर को इलाज के लिए पहले बेनीपट्टी ले जाया गया, फिर उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। इस बाबत थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के जयनगर बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल 18वीं वाहिनी राजनगर के अर्राहा कैंप के जवान और नेपाल के अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई। पेट्रोलिंग का नेतृत्व संयुक्त रूप से एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट कैंप के प्रभारी परमात्मा सिंह और नेपाल एफपीएफ के इंस्पेक्टर लोकनाथ प्रेरित कर रहे थे। ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारी और जवानों के द्वारा बॉर्डर क्षेत्र का भ्रमण कर जायजा लिया गया और पिलरों का निरीक्षण कर क्षेत्र की विस्तृत जानकारी ली, जिससे कुछ दिन पूर्व के दोनों देश के अधिकारियों की एक समन्वय बैठक में विभिन्न कई मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श कर विस्तृत जानकारी ली गई थी। सूचना का आदान प्रदान और सीमांचल क्षेत्र के हित में कई आपसी मुद्दे पर सहमति बनी एवं कई निर्णय लिए गए थे। सीमांचल क्षेत्र होने से समन्वय बनकर क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से कार्य करने और संयुक्त रूप से बॉर्डर क्षेत्र में ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर शांति व्यवस्था कायम रखने और खुली सीमा क्षेत्र होने के कारण आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने, सीमा पर संयुक्त गश्ती अभियान चलाने, सुरक्षा निगरानी, दोनों देशों से आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रखकर जानकारी रखने, दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहनों समेत अन्य सामानों की जांच करने, संवादों का आदान प्रदान, शांति व्यवस्था कायम रखने, तस्करी और मादक पदार्थ पर लगाम लगाने, दोनों देशों के असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों एवं सोशल मीडिया पर भी नजर रखने, अपराधियों पर पैनी नजर रखने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपसी बेहतर तालमेल बनाकर सूचना तंत्र और मजबूत करने समेत विभिन्न कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर कई अहम निर्णय लिए गए। ज्वाइंट पेट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र के अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगाना शामिल है। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्कर और कारोबारी खुली सीमा क्षेत्र होने का फायदा उठाकर बड़े बड़े पैमाने पर शराब तस्करी को अंजाम देते हैं, जिस पर रोक और शराबबंदी को प्रभावी बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा समेत कई विषयों पर सहमति बनी। त्योहारों में भी विशेष जांच और गश्त अभियान चलाए जाने पर भी चर्चा हुई। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर यह बैठक प्रशासनिक स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर भी अहम माना जा रहा है।
जयनगर के अनुमंडल मुख्यालय स्थित उप डाक घर में बीते 2 अगस्त से सर्वर फेल रहने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आई खराबी के कारण 3 दिनों के डाक विभाग से संबंधित कार्य ठप है। सर्वर ठप रहने और यूपीएस समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आई खराबी के कारण विभागीय कर्मी सहित आम लोग डाक घर से जुड़े खाता धारकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और 4 दिन से हम आ रहे हैं, सब दिन सर्वर का प्रॉब्लम है। उससे पहले भी प्रॉब्लम आया था जिसके चलते लेट फाइन आरडी में लगा। क्या सर, कस्टमर तो आता है और जाता है, इसका प्रायश्चित उसका हानि और लाभ कस्टमर को भोगना पड़ेगा। कस्टमर जबकि इन टाइम पर आता है अपना आरडी जमा करवाने के लिए। हम यही बात कहना चाहते हैं। अब आते हैं ऑफिस में, आप बोलते हैं कि सर्वर वाला प्रॉब्लम है, न जाने क्या प्रॉब्लम है। विभिन्न विभागों के कर्मियों को काफी परेशानी के साथ फजीहत का भी सामना करना पड़ रहा है। डाक विभाग की रोक से डाक घर में सूचना पट लगा दिया गया है। उप डाक घर कई तरह की बुनियादी सुविधाओं का भी दंश झेल रहा है। पिछले कई दिनों से नेटवर्क व्यवस्था ठप रहने के कारण आम लोगों को डाक संबंधित कार्यों के लिए भारी फजीहत उठानी पड़ती है। विभागीय उदासीनता के कारण पुराने उपकरणों के सहारे ही कार्यों का निष्पादन किया जाता है, जिससे कई बार सिस्टम खराब हो जाने से कार्य बाधित होते आ रहे हैं। उप डाक घर के अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सर्वर लिंक फेल रहने और उपकरणों के खराब रहने से तत्काल कार्य बाधित है। विभाग समेत विभाग के वरीय अधिकारी को मामलों की जानकारी और परेशानियां से अवगत कराया गया है। विभाग से आश्वासन मिला है बहुत जल्द समस्याओं का निदान होगा। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित रेलवे परिसर के माल गोदाम के समीप रेलवे यार्ड के पास से आरपीएफ के पुलिस अधिकारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में आरपीएफ जवानों के पैदल गश्ती के दौरान एक बाइक पर लदे एक ट्रॉली बैग से शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ के पुलिस पदाधिकारी एएसआई अनिल कुमार सिंह ने बताया कि देर शाम पैदल गश्ती के दौरान रेलवे यार्ड के पास एक युवक को बाइक पर लदे एक ट्रॉली बैग के साथ देखे जाने पर संदेह के आधार पर उसके बाइक की तलाशी ली गई। बाइक से 375 ml की अंग्रेजी देसी शराब की 24 बोतलें बरामद की गई। शराब लदे बाइक के साथ गिरफ्तार युवक लदनिया थाना क्षेत्र के मतनाजे वार्ड 13 निवासी लाल बिहारी कामत के 23 वर्षीय पुत्र प्रेम कुमार बताया जा रहा है। रेल जीआरपी प्रभारी मोहम्मद मुजमिल ने बताया कि आगे की कार्रवाई हेतु शराब के साथ गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधुआपुर प्रखंड के रायमा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 38 के सेविका सविता कुमारी ने गृह भ्रमण के दौरान महिलाओं को सरकार द्वारा चलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना के साथ कई योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताया। घर घर जाकर कोरोना के साथ साथ स्तनपान के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि चिकित्सक के अनुसार मां का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है। बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 6 माह तक मां का दूध ही पिलाना अनिवार्य है। सीमावर्ती क्षेत्र मधुआपुर के साहरघाट थाना क्षेत्र की एक विधवा महिला ने अपने पड़ोसी के ऊपर बड़ लड़ाई झगड़ा करने का आरोप लगाते हुए थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में इसी गांव के स्वर्गीय अरुण गामी की विधवा चंद्रकला देवी ने थाना अध्यक्ष को दिए आवेदन में कहा कि बीते 29 जुलाई को खाना बनाने के क्रम में बेटे से पानी लाने को कहा। पानी लाने के क्रम में पानी थोड़ा गिर गया तो उसके पड़ोसी
चलितर गामी के पुत्र अमरेश गामी गाली गलौज करने लगा। देने मना करने पर मारपीट कर दोनों माँ बेटे का सर फोड़ दिया, जिससे दोनों वहीं बेहोश होकर गिर गए। सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उपचार के लिए CHC मधवापुर में भर्ती कराया। पीड़िता के आरोप लगाते हुए कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी अमरेश गामी की पत्नी आरती देवी बराबर उसके साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करते आ रही है। पड़ोसी द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने पर पीड़िता ने अपने व अपने पुत्र की सुरक्षा करने की पुलिस से गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के रैमा स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कैंप लगाकर महादलित समुदाय के बच्चों के लिए स्तनपान विषय पर आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान गर्भवती एवं बच्चों को बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मां की दूध प्रथम आहार पिलाने की सलाह दी गई। आंगनबाड़ी सेविका सविता कुमारी ने बच्चों को मां के दूध के अलावा बाहरी आहार देने की अपील की। अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। कई तरह के जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को टीका भी लगाया गया। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।